भाई आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल। राइट। हम कितने तरह के आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं कहाँ पर, फंक्शन कॉल में। तो ये हमारा आज का क्या है, टॉपिक है। ठीक। यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लिया है हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हमने तीन वैल्यूज पास की है, पी आर ओ टी रेस्पेक्टिवली, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। फिर हमने कैलकुलेशन किया कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100, यानी कि हमने बॉडी ऑफ द फंक्शन लिख दिया कि ये फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, वो हमने डिफाइन कर दिया। और यहाँ से हमने सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न करवा दिया। फिर हम लोग आए मेन फंक्शन में, वहां पर हमने तीन वैल्यूज इनपुट करवाई। पी एएमओ वेरिएबल में हमने उससे प्रिंसिपल मांगा, रेट वेरिएबल में हमने उससे रेट ले लिया, टाइम वेरिएबल में हमने उससे टाइम ले लिया। देन हमने फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करते वक्त हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम फंक्शन को पास किए। अज्यूम किया कि फंक्शन कैलकुलेट करके हमें रिटर्न रिजल्ट देगा, और जो भी वैल्यू आर के पास आई वो वैल्यू हमने यहाँ पर क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। ये हमने एक सिंपल फंक्शन यहाँ पर बना दिया है। अब और उस फंक्शन को हमने कॉल भी कर लिया है। तो अब हमें इस एग्जांपल, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू समझना है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं या पैरामीटर्स क्या होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये सारा आज हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू मैं अब आपको क्या करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको अपन लोग समझते हैं। जब हम एक फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन को लिखते वक्त या फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो वेरिएबल्स हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, इन वेरिएबल्स को हम नॉर्मली या तो कहते हैं इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, या हम इनको कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इनका काम होता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करें, और फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर हम फंक्शन के लिए कोई वैल्यू सेंड करें, तो ये वेरिएबल उन वैल्यूज को रिसीव करेंगे, और फंक्शन में ले जा करके उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रोसेस करके हमें वापस रिजल्ट क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। तो ये काम किसका होता है, इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का होता है ना। दे रिसीव वैल्यू विद इन फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। उसके बाद बारी आती है ये वाला, या हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वेरिएबल हम फंक्शन के पैरेंथेसिस में लिखते हैं, है ना, जैसे अभी मैंने पीएमओ, रेट और टाइम को लिखा है, तो ये तीनों वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम फंक्शन को कॉल करते वक्त, है ना, सेंड कर रहे हैं किसको, फंक्शन को, राइट, वो कहलाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, या एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं इनको। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर, व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो अपनी वैल्यू की कॉपी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। यानी कि यहां से पीएमओ अपनी वैल्यू पास करेगा पी को, रेट अपनी वैल्यू पास करेगा आर को, टाइम अपनी वैल्यू पास करेगा टी को। कब, जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहां, तब ये वैल्यू की कॉपी, ध्यान रखना फिर बोल रहा हूं, इस वैल्यू की कॉपी किसको मिलेगी, पी आर ओ टी को मिलेगी। पी आर ओ टी जो कि मेरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, वो फंक्शन में इन वैल्यूज को रिसीव करेंगे। देन इन वैल्यूज के बेस पर मेरे फंक्शन में कैलकुलेशंस होगा, और फिर यहां से एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, वो वैल्यू वापस किसके पास आएगी, अगेन फंक्शन के पास आएगी। ध्यान देना, किसके पास आएगी, फंक्शन के पास। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन का भी अपना एक मेमोरी एरिया है, उस मेमोरी एरिया में हमें ये वैल्यू वापस रिटर्न मिलेगी। और
यहाँ वो वैल्यू आने के बाद अगर इस फंक्शन में इस पर्टिकुलर लाइन में और भी कोई प्रोसेसेस हो रही है तो प्रोसेसेस कंप्लीट होगी और फाइनल रिजल्ट फिर जाएगा किसके पास, आर के पास, और आर की वैल्यू हम लोगों ने डिस्प्ले कर दी। तो ये तो हुआ किसका काम कि भाई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का क्या होता है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट अपनी वैल्यू की कॉपी एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल किसको भेजता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को भेजता है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट उन वैल्यूज पर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन होने के बाद जब हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट अगेन वो वैल्यू फंक्शन को पास करता है। फंक्शन उस वैल्यू को अपनी मेमोरी लोकेशन पर स्टे करवाता है। टिल देन और भी अगर उस एक्सप्रेशन में जहां इस लाइन में हमने फंक्शन को कॉल किया है उसमें अगर और भी कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं तो सारे परफॉर्म हो। एंड आफ्टर दैट फाइनल रिजल्ट किसको मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को मिलता है। और ये लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल देन हम आगे जो भी अपनी प्रोसेस है प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाएंगे, आगे जो भी प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करवा लेते हैं। तो यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो एक बार हम एक काम करके देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं। तो देखो मैंने F5 बटन प्रेस किया, रन मॉड्यूल। ओके ठीक, ये उसने मुझसे प्रिंसिपल पूछा, मैंने लिखा 5,000 रुपीज का 2.5% के अकॉर्डिंग, है ना, 3 मंथ का इंटरेस्ट। तो फिलहाल ये तीनों वैल्यूज किस वेरिएबल में जा रही है सर? पी अमाउंट में, रेट में और टाइम में, राइट ना। और वहां से जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो ये वैल्यू किसको रिसीव हो रही है, पी आर ओ टी को। कैलकुलेशन होगा और मेरे सामने क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट फाइनल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। तो एक बात पर ध्यान देना कि अगर आपने फंक्शन को क्रिएट करते समय फंक्शन को कहा है कि आपको हम 3 वैल्यू यानी कि 3 वैल्यूज क्या करेंगे, सेंड करेंगे, तो मस्ट है कि आपको यहां पर 1, 2 और 3 वैल्यूज उसे क्या करनी पड़ेगी, सेंड करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। 3 वैल्यू अगर आपने इनपुट आर्गुमेंट में दी है कि 3 वैल्यूज 3 वेरिएबल्स अगर आपने यहाँ लिखे हैं तो आपके लिए जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर भी 3 का होना कंपलसरी है। और उसमें भी जो फर्स्ट वेरिएबल है, जो फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट है, वो फर्स्ट फॉर्मल आर्गुमेंट को अपनी वैल्यू देगा। जो सेकंड फॉर्मल एक्चुअल आर्गुमेंट है वो सेकंड फॉर्मल आर्गुमेंट को अपनी वैल्यू देगा। और जो थर्ड एक्चुअल आर्गुमेंट है वो थर्ड फॉर्मल आर्गुमेंट को अपनी क्या देगा, वैल्यू देगा। और इसी को हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। पोजिशनल यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को वैल्यू देगा। सेकंड पोजीशन का एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सेकंड पोजीशन के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को वैल्यू देगा। थर्ड पोजीशन का फॉर्मल एक्चुअल आर्ग्यूमेंट थर्ड पोजीशन के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को वैल्यू देगा। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अगर इसमें एक भी आर्ग्यूमेंट कम हुआ, जैसे मैं यहां से टाइम सेंड न करूं, मैं केवल 2 ही आर्ग्यूमेंट क्या करूं, सेंड करूं। देखो, जबकि ऊपर आपके 3 फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है और मैं कंट्रोल एस कर रहा हूं, मतलब कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट सेंड कर रहा हूं, रेट सेंड कर रहा हूं, लेकिन मैंने फंक्शन कॉल में किसको नहीं दिया, टाइम को। देन व्हाट हैपेंड, F5, ये मैंने प्रिंसिपल दिया 5,000 रुपीज 2%, टाइम दिया 3 मंथ, एंटर किया, ओके। व्हाट्स एरर, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, कौन, टी, यानी कि आपने टी के लिए कोई वैल्यू सेंड नहीं किया। तो इट्स कंपल्सरी कि अगर आपके 3 फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैं तो
नीचे से आपको 3 एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या करना है, सेंड करना ही है। कोई प्रॉब्लम इसमें है ना? द नेक्स्ट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है? सपोज करो मैं यहां पर इस t के आगे जाकर के लिख देता हूं इक्वल्स टू 1। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में दो पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, और जो तीसरा आर्ग्यूमेंट p है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। ध्यान देना, p और r पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, जबकि t मेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों सेंड करता हूं, तो एज वी नो प्रिंसिपल अमाउंट p को मिलेगा, रेट p r को मिलेगा और टाइम t को मिल जाएगा। यानी वॉट एवर टाइम की जो भी वैल्यू है वो t को मिल जाएगी, और t1 यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं नीचे आता हूं, अगेन r इक्वल्स टू, मैं वापस से फंक्शन कॉल करूं सिंपल इंटरेस्ट, और मैं केवल प्रिंसिपल अमाउंट सेंड करूं और रेट सेंड करूं, लेकिन टाइम सेंड न करूं, तो इस कंडीशन में वो टाइम के लिए 1, जो कि मेरा डिफॉल्ट वैल्यू मैंने उसके लिए सेट कर दिया था, वो वैल्यू वहां से ले लेगा और मेरे लिए केवल 1 मंथ का इंटरेस्ट क्या करके दे देगा, कैलकुलेट करके दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फंक्शन को कॉल करते वक्त तीनों वैल्यू लिख रहा हूं, तो टी अपनी 1 यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं करेगा, और अगर मैं फंक्शन को कॉल करते वक्त दो ही वैल्यू सेंड कर रहा हूं, तो एज वी नो फर्स्ट वैल्यू p को, सेकंड वैल्यू r को, और t जिसके लिए मैंने वैल्यू नहीं दी है और फंक्शन में ही t के लिए 1 एज अ डिफॉल्ट वैल्यू मैंने असाइन कर दी है, वो उसको एज अ वैल्यू क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को कहा जाता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। देखो कंट्रोल एस कर रहा हूं, F5 रन किया, ये मैंने 5000 रुपीज के लिए 2.5% पर 3 मंथ का इंटरेस्ट मांगा है। तो देखो मेरा फंक्शन 2 बार कॉल हुआ है, तो एक बार तो वो 5000 रुपीज, 2.5 और 3 तीनों वैल्यू फंक्शन को पास करेगा और मेरे लिए बकायदा 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। लेकिन जहां मैंने सेकंड फंक्शन कॉल किया है, वहां वो 5000 रुपीज का 2.5% इंटरेस्ट रेट पर केवल 1 मंथ का इंटरेस्ट क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो सर क्या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट समझ में आया? अब यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात आपको ऑलवेज याद रखना है सर, जो भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो सबसे पीछे ही आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि p को कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दो या r को कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो आपको उसको आर्ग्यूमेंट लिस्ट में पीछे लेना होगा, और आगे वो आर्ग्यूमेंट्स लेना होंगे जो पोजिशनल है। मतलब आगे वाले आर्ग्यूमेंट्स हमेशा पोजिशनल रहेंगे, और पीछे वाले आर्ग्यूमेंट को आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेट करो, जो भी आपको सेटिंग करनी है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि आगे वाले आर्ग्यूमेंट्स कौन ही रहेंगे, पोजिशनल, और पीछे वाले आर्ग्यूमेंट्स को आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले सकते हो। उसके हिसाब से आप अपने आर्ग्यूमेंट सेट करो। मेरी बात आई समझ में? द नेक्स्ट वन इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, तो ध्यान दो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते वक्त फंक्शन को ये बताते हैं कि कौन से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को किस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देना है।
स्वैपिंग मार सकते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए अगेन सेट करता हूँ। ये मैं इसी सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को थर्ड टाइम कॉल कर रहा हूँ। मैंने लिखा आर इक्वल्स टू SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया कि जो मेरा आर है उसको रेट की वैल्यू दे देना, कॉमा जो मेरा पी है उसको प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू दे देना, और टाइम की वैल्यू जो भी आपने दी। तो अब आप देखो, यहां पर आपने आर्ग्यूमेंट्स को स्वैप कर लिया है, यानी कि आपने आर की वैल्यू पहले बता दी, फिर पी की वैल्यू बता दी, और फिर टी की वैल्यू भेज दी। तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं कि भाई किस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को किस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिलेगी। तो दिस टाइप ऑफ अगर आप फंक्शन कॉल करते हैं इस टाइप से, तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। अब फंक्शन समझ गया कि भैया भले ही मैंने पोजीशन वाइज नहीं दिया, भाई मैं बता रहा हूं कि मुझे आर को रेट की वैल्यू देनी है, पी को पी अमाउंट की वैल्यू देनी है, और टी जो कि तीसरे नंबर पर आ रहा है वो थर्ड पोजीशन पे चला जाए, या पोजिशनल बात हो गई। तो देखो जरा अब इसको हम कॉल करके देख लेते हैं। फिर मैंने लिख दिया प्रिंट आर। सर ये ध्यान रखना, ये थर्ड कॉलिंग है फंक्शन की, F5। ओके, अरे अच्छा, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, तो मैं आपको की को दे ही नहीं पाऊंगा। चलो अभी मैं टी को नहीं दे रहा हूँ उसमें, ठीक है, ये F5। ओके, तो ये मैंने लगा दिया 5000 रुपीज का 2% के हिसाब से 4 मंथ का इंटरेस्ट। तो आप देख लो, 4 मंथ का इंटरेस्ट, 5000 रुपीज का 2 मंथ का इंटरेस्ट, तीसरी बार भी मुझे 100 रुपए ही मिला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टी की वैल्यू कितनी थी, 1। जबकि प्रिंसिपल अमाउंट को बकायदा 5000 मिला, और रेट को बकायदा कितना मिला, 2 मिला। तो दिस वन इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इनको क्या कहेंगे, ये क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है।